डॉक्टर मनमोहन तिवारी, आप राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में पढ़ाते रहे हैं। संप्रति आप प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जो रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज में है, उसके संस्कृत विभाग के आप विभागाध्यक्ष हैं। आप संस्कृत साहित्य के बहुश्रुत विद्वान हैं। आपको मैं संभवतः आप हमारे कार्यक्रम से सर्वप्रथम जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस स्वागत के साथ ही मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, आप अपने व्याख्यान से हम सबको अनुग्रहित करें। डॉक्टर मनमोहन तिवारी जी। सर आप अपनी माइक ऑन कर लें सर। मनमोहन सर, आपका माइक ऑफ है सर, आवाज नहीं आ रही है। आप देखिए, आप मोबाइल में आप टच कीजिए स्क्रीन पे, उस पे आइकन आएगा मोबाइल का, उस पर टच करेंगे वो। डॉक्टर मनमोहन तिवारी जी, नया एक विभाग खुला है डॉक्टर रज्जू भैया विश्वविद्यालय में, संस्कृत विभाग, उसके आप आचार्य हैं। वहाँ ये एक नए रूप से विभाग शुरू करेंगे। तो संस्कृत के बड़े समर्थक और प्रचारक हैं। खुल गया उनका। सर मनमोहन सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप बोल रहे हैं बट आपकी आवाज आ नहीं रही है, आपका माइक ऑफ है सर। मनमोहन सर, सर आप सुन पा रहे हैं? उनको फोन करिए, अपने को म्यूट नहीं, करके उनको फोन करिए। वो लेफ्ट हो गया लगता है। अब जुड़ेंगे तो आप उनका ऑन होकर के ही जुड़ाएगा संभवतः। ठीक। जी जी सर। हाँ ठीक है। स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नारायणसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। बड़ी प्रसन्नता एवं प्रमोद का यह अवसर है कि श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध केंद्र द्वारा समायोजित इस राष्ट्रीय उपनिषद विमर्श वेब संगोष्ठी में मुझे भी उपनिषद जैसे महामणि ग्रंथों के संदर्भ में कुछ वक्तव्य देने का या अपनी प्रतिभा के प्राकट्य का अवसर मिला। यह मेरे लिए बड़ा ही प्रमोदकर विषय है। इस वेब संगोष्ठी में, इस सत्र में अध्यक्ष के रूप में विराजमान प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी, आचार्य एवं अध्यक्ष संस्कृत विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। मुख्यातिथि महोदय आदरणीय प्रोफेसर रामनाथ झा जी, संस्कृत एवं प्राच्य अध्ययन संस्थान JNU नई दिल्ली। आदरणीय विशिष्ट अतिथि जी डॉक्टर त्रिपुरा विभागाध्यक्ष, संस्कृत विभाग, त्रिपुरा विश्वविद्यालय त्रिपुरा। एवं बीज वक्तव्य से हम लोगों को उपनिषद का रहस्य अभी समझाते हुए यहाँ विराजमान हैं प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी। JNU के संस्कृत विभाग में आप आचार्य पद को सुशोभित कर रहे हैं। आप सबके मध्य में इस महामणि ग्रंथ पर आज जो ये संगोष्ठी रखी गई है वह बहुत ही प्रासंगिक है।
क्योंकि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम, इस सूक्ति से यह तो जिज्ञासा प्रबल हो जाती है कि जितने भी ज्ञान हैं, जितनी भी विधाएं हैं, जितनी भी शाखाएं हैं, उन शाखाओं के जितने स्वरूप वृक्ष हैं, उनमें भी वर्णित जो ज्ञान, उन सभी ज्ञानों में भी कोई उत्तम ज्ञान है। तो प्रश्न यही होता है कि ज्ञानों में उत्तम ज्ञान कौन सा है, क्या है। और इसी जिज्ञासा को लेकर के जब हम उपनिषद के समीप पहुंचते हैं तो मुंडकोपनिषद में ब्रह्म के जितने भी कोटिक भेद, क्योंकि ब्रह्म तो अखंड है, तो उसमें तो कोई भेद हो नहीं सकता कि अक्षर ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, परा ब्रह्म, अपर ब्रह्म, अपर ब्रह्म, इसलिए हम कोटिक कह सकते हैं, या उनकी एक प्रकार की विशिष्टता। इस बात का बड़े ही सुंदर ढंग से, बड़े ही शास्त्रीय ढंग से, बड़े ही युक्ति और सिद्धांत और परीक्षा के क्रम में जो मुंडकोपनिषद का जो रहस्य प्रतिपादित किया गया, और उस पर भी आचार्य भगवत्पाद शंकर ने जो भाष्य लिखा, उससे भी अधिक जो भाष्य विज्ञान भाष्य के रूप में पंडित मोतीलाल शास्त्री जी ने लिखा है, मुझे भी यह भाष्य पढ़ने का अवसर मिला और मैंने देखा तो कुछ विशिष्टता तो हमें अवश्य ही इसमें प्रतीत हो रही है। और मैं ये कहने के लिए बिल्कुल ये मैं कह सकता हूं कि पंडित मोतीलाल शास्त्री जी का जो परिश्रम है, जो श्रम है, वह बहुत ही लोकोपकारी है। एक साहित्य में विमर्श आता है कि दृष्ट पूर्वा अपि अर्थाः काव्ये रसपरिग्रहात् सर्वे नवा इवा भांति मधुमास इव द्रुमाः। जिस तरह से शरद ऋतु के बाद वृक्षों में जब नए पत्ते आते हैं तो उनकी नवीनता प्रकृति की मनोहरता में एक विशिष्टता रखती है, उसी तरह पंडित मोतीलाल शास्त्री के पूर्व भी तो शांकर भाष्य उपलब्ध ही था। अन्य लोगों ने भी उपनिषदों पर अच्छा कार्य किया है, वह भी हम देखते हैं। फिर भी पंडित मोतीलाल शास्त्री जी का जो विज्ञान भाष्य परक योगदान है वह नितांत ग्राह्य है और अनुसरणीय है। उनकी युक्तियां अभी बीज वक्तव्य के रूप में हम प्रोफेसर शुक्ला सर को सुन रहे थे, जैसा कि बताया भी कि वही उपनिषद है और उन उपनिषदों पर जो भी भाष्य आचार्य शंकर ने किया उससे विशिष्ट विज्ञान भाष्य क्या हो सकता है। तो मैंने जब इसका गहनता से अनुशीलन किया तो मुझे लगा कि हाँ, विज्ञान भाष्य शंकर भाष्य से भी कुछ अधिक युक्तियों को, कुछ अधिक बातों को स्पष्ट करने का प्रयास करता है, जो आज के संदर्भ में बहुत ही प्रासंगिक है। उपनिषद का अर्थ ब्रह्म विद्या है। तत्वज्ञान के लिए निष्ठापूर्वक गुरु के समीप बैठना उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति सिद्ध होती है कि उप और निउपसर्ग पूर्वक सदली सद धातु के योग से उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति सिद्ध होती है। और इस धातु का 3 अर्थों में प्रयोग होता है। विशरण, गति, अवसादन। विशरण का अर्थ है ब्रह्म प्राप्ति, क्षमताम, विशरण का अर्थ है संसार की मूलभूत अविद्या का नाश होना, और गति का अर्थ ब्रह्म प्राप्ति, और अवसादन का अर्थ दुख निरोध। उपनिषद 108 हैं और उन 108 उपनिषदों में 11 उपनिषदों पर प्रामाणिक भाष्य आचार्य भगवत्पाद शंकर ने लिखे, जिनमें मुंडक उपनिषद भी है, और यह मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से संबद्ध है। पंडित मोतीलाल शास्त्री के संदर्भों में अगर मुंडक उपनिषद की बात हम करें तो
मुंडक उपनिषद विज्ञान भाष्य को समझने का एक जो प्रसंग यहाँ उपलब्ध होता है वह अद्वितीय है। मुंडकोपनिषद में 3 मुंडकों में पराविद्या, आत्मा, सृष्टि का आरंभ, अक्षर ब्रह्म पर विचार किया गया है। मोतीलाल शास्त्री मानते हैं कि सभी उपनिषदों में विषयों की भिन्नता तो अवश्य है, अर्थात सभी उपनिषदों में कुछ भिन्न भिन्न विषय हैं। इसी आधार पर मुंडकोपनिषद ईश्वरीय देव सत्योपनिषद है। ब्रह्म सत्य पर देव सत्य प्रतिष्ठित है, ब्रह्म सत्य देव सत्य अमृतात्मा पर प्रतिष्ठित है। तीनों की समष्टि प्रजापति है, जीव इसी प्रजापति का अंग है। इनमें जीव के अमृत ब्रह्म सत्य देव सत्य का अध्ययन पूर्व के उपनिषदों में हुआ है। ईश्वर प्रजापति का अध्ययन मुंडकोपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है। जब हम अमृत देव सत्य ब्रह्म सत्य तीनों प्रजापति के अंग को देखते हैं तो जिसमें वैश्वानर, हिरण्यगर्भ, सर्वज्ञ की समष्टि देव सत्य है। यही सर्वभूतांतरात्मा है। देव सत्य साक्षी चेता केवल निर्गुण है। मुंडकोपनिषद में प्रधान रूप से इसी देव सत्य का निरूपण है। देव सत्य के आदि प्रवर्तक महर्षि अंगिरा हैं। अधिदैवत, अध्यात्म, अधिभूत तीनों में देव सत्य भाग है। प्रोफेसर शुक्ला सर ने ब्रह्मा देवानां प्रथमा संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्याम सर्वविद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह, इससे अपने वक्तव्य को आगे बढ़ाया और इस पर प्रकाश डाला। पंडित मोतीलाल शास्त्री मानते हैं कि वेद अधिदैवत रूप ईश्वरीय जगत का निरूपण करता है, अध्यात्म रूप जीव जगत का निरूपण करता है, अधिभूत रूप ऐतिहासिक जगत का निरूपण करता है। पराविद्या नामक निरूपण प्रसंग में कहा गया है कि जब सौनक ने अंगिरा से पूछा कि वह कौन सा तत्व है जिसको जानने पर सब कुछ विज्ञात हो जाता है, तो अंगिरा ने उत्तर दिया कि द्वे विद्ये वेत्तव्ये परा अपरा च। अब परा विद्या क्या है? परा विद्या नामक निरूपण प्रसंग में कहा गया है कि तत्र अपरा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इसको अपरा विद्या की कोटि में रखा गया है। अथ परा अक्षर विद्या, अक्षर विद्या को मुंडकोपनिषद में परा विद्या की कोटि में रखा गया है। इसी क्रम में शब्द ब्रह्म विद्या अपरा विद्या है। पर ब्रह्म विद्या में अव्यय, अक्षर, क्षर, विज्ञेय है। एवं अपर ब्रह्म विद्या में स्फोट, स्वर, वर्ण, विज्ञेय है। शब्द ज्ञान द्वारा जो वस्तु ज्ञान होता है वह ज्ञान शाब्द है और शब्द ब्रह्म ज्ञान है। शाब्द बोधानंतर यथार्थ ज्ञान तो मनन निध्यासन पर निर्भर है एवं परीक्षा द्वारा उस शब्द जन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कर लेने से जो ज्ञान होता है वह परब्रह्म ज्ञान है। वेद वेदांग को श्रवण से, वेद वेदांग आदि शास्त्रों के श्रवण से केवल शाब्द ज्ञान होगा, अपर ब्रह्म का ज्ञान होगा। पर ब्रह्म रूप अक्षर ब्रह्म का ज्ञान तो पराविद्या रूप आत्मविद्या से ही होगा। आत्मविद्या शब्द से पृथक है, गुरुपदेश आदि से ही गम्य है। ऋषि अंगिरा ने शब्द ब्रह्म प्रतिपादक ग्रंथों का उल्लेख कर परब्रह्म विद्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि परब्रह्म विद्या शब्दातीत अक्षर ब्रह्म का निरूपण इस प्रकार ऋषि अंगिरा ने किया। यत तद अदृश्यम
अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षु श्रोत्रम तदपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तद अव्ययम यद भूतयोनिम परिपश्यन्ति धीराः। मन बुद्धि चित्त अहंकार सब उससे प्रकाशित हो रहे हैं। ये बाहर के विषयों का ग्रहण करने में समर्थ होते हैं, अतः वह परब्रह्म या अक्षर ब्रह्म अंतःकरण से अग्राह्य है, अदृश्य है। अतः यहाँ अधिक न कहकर केवल यही कहना पर्याप्त है कि विद्यते हृदय ग्रंथिश्चिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। कहने का तात्पर्य यह कि इस प्रकार यह जो नाम रूपात्मक जगत है, उस नाम रूपात्मक जगत के समस्त पदार्थ एक दूसरे से भिन्न है। अतएव एक का ज्ञान दूसरे के ज्ञान से भिन्न है, परंतु इन सभी पदार्थों में रहने वाला वह अभिन्न तत्व अमृताक्षर एक है और यही अक्षर ब्रह्म है। अभी इसी क्रम में काव्योपनिषदभूत जो रस विवेचन है, हम उसको भी प्रासंगिक करने का प्रयास करना चाहते हैं। वेद का अर्थ ज्ञान है और ज्ञान शाब्द होकर के भी साक्षात्कार रूप होता है। जैसे तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य जन्य बोध शाब्द होकर भी साक्षात्कार रूप है। इसी प्रकार रसो वैसा में आत्मा भिन्न रस काव्य नाट्य के द्वारा प्रतिपाद्यमान होकर भी साक्षात्कार अर्थात प्रत्यक्षात्मक ज्ञान सदृश होता है। रस श्रवण शाब्द बोध रूप होकर भी प्रत्यक्षात्मक है। साहित्यिक रस श्रवण को प्रत्यक्ष और शाब्द दोनों मानते हैं। उपनिषदों में वर्णित जो रसो वैधः का सिद्धांत है, तो रस निश्चयेन आत्मा, और यह आत्मा विश्व का निर्माण करता है और विश्व का निर्माण करने के साथ साथ यह आत्मा उसी में व्याप्त हो जाता है। और इस तरह आत्मा और विश्व की जो समष्टि है वही सर्वम है। जब सर्वम खलु इदं ब्रह्म से हम ब्रह्म और आत्मा से युक्त विश्व का योजन करते हैं, मेल करते हैं या अभेद स्थापित करते हैं, तो इस विश्व को जब आचार्यपाद शंकर ने मिथ्यात्व रूप से निरूपित किया, तो मिथ्यात्व का तात्पर्य सिर्फ इतना कि यह विश्व आत्मा से युक्त है, इस विश्व में आत्मा अंतर्निहित है, फिर भी यह विश्व मिथ्यात्व को इसलिए धारण करता है क्योंकि यह उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाता है। श्रीमद्भगवद गीता में भगवान वेद व्यास ने इसी बात को बड़ी तिवारी जी थोड़ा निवेदन था कि संक्षेप में, क्योंकि समय का अभाव है, तो संक्षिप्त करें, फिर आगे फिर मौका मिलेगा, विशिष्ट व्याख्यान आपका कराया जाएगा। अच्छा सर जी, पर्याप्त समय दिया जाएगा। आज थोड़ा संक्षेप में, क्योंकि और भी कार्यक्रम है आज। जी सर। तो हम अक्षर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म इन दोनों को ही यहाँ पर मुख्य रूप से अपने वक्तव्य में रखना चाहते हैं कि जिन वेदादि शास्त्रों को हम पढ़ रहे हैं वह सब शब्द ब्रह्म रूप है, और उस शब्द ब्रह्म के द्वारा जब हम मनन चिंतन निधिध्यासन आदि विधि से उसके उस अर्थ रूप अक्षर ब्रह्म का अनुशीलन करते हैं, तो शायद शब्द ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म दोनों को हम आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। और विशेष रूप से बस एक बात तो कह के संक्षेप में विराम जरूर धारण करेंगे कि मुंडकोपनिषद जैसे ब्रह्म की प्रतिपादक ग्रंथों का बार बार अनुशीलन होना चाहिए, बड़े विस्तार से अनुशीलन होना चाहिए, और बहुत कुछ सुनने की इसमें आवश्यकता है।
क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञान का विस्तार यहाँ निरूपित किया गया है वह बहुत ही उपादेय है, ग्राह्य है। इन्हीं बातों के साथ आप सभी का अभिनंदन करते हुए, आप सभी को प्रणाम वंदन करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी चर्चा बहुत अच्छी चल रही थी, बीच में आपको समय से पहले ही विराम लेना पड़ा। हम अवश्य ही आपको आपका विशिष्ट व्याख्यान आगे आयोजित करेंगे और आपकी विशद चर्चा को हम आगे और विस्तार देंगे। आपने शब्द ब्रह्म, पर ब्रह्म इत्यादि की चर्चा की और इस पर आदरणीय शास्त्री जी के मंतव्य को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम श्री शंकर शिक्षायतन की ओर से आपके प्रति सादर आभार प्रकट करते हुए निवेदन करते हैं कि आगे भी आप हमारे निवेदन को स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अग्रिम वक्तव्य के लिए डॉक्टर जोगेंद्र भानु सर को आमंत्रित करता हूं। आप राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर, राजस्थान